बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में जॉब साइन थी जनरल ऑफिसर की, जिनकी अप्लाई की लास्ट डेट 16 अक्टूबर थी। तो अब सीटीएस ने इसका जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया है। तो मैंने ऑलरेडी सिलेबस पे वीडियो बना दी है। जिन अप्लीकेंट्स ने नहीं देखी वो सबसे पहले वीडियो देख लें। आज से हम इस टेस्ट की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे और साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी फराहम किए जाएंगे। इंशाल्लाह टेस्ट तक आपकी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है और साथ ही पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि 10% पेपर में आएगा। वो है जी पेफ रूल्स रेगुलेशन एंड ईएसटी कोड। इसके मुतालिक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो कि इम्तिहान में पहले आ चुके हैं या आप पूछे जाएंगे, वो आपके साथ कवर किए जाएंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानिब। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जी द पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो किस ईयर में पूछा जा रहा है कि पंजाब एजुकेशन की बुनियाद रखी गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2004 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेफ वर्क्स अंडर विच डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। जो पेफ है वो पंजाब गवर्नमेंट के किस इदारे के नीचे काम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेफ इज टू। तो पेफ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो मकसद है, वो पूछा जा रहा है कि पेफ किस मकसद के लिए बनाई गई है। तो ये जी प्रमोट करती है क्वालिटी एजुकेशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी जो एजुकेशन के म्यार और क्वालिटी को क्या करती है, प्रमोट करती है। इसका जो मेन मकसद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पेफ इज गवर्नमेंट बाय। तो इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कौन सा है। तो वो पेफ एक्ट 2004 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेफ प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन मेनली थ्रू विच प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम के तहत जो पेफ है वो प्रोवाइड्स करती है फ्री एजुकेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल एफएएस एनएसपी ईवीएस। तो कभी कभी इनके फुल स्टैंड भी पूछ लेता है। एफएएस का क्या है तो उसका फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल, इसी तरह एनएसपी का भी पूछ लेता है, ईवीएस का भी पूछ लेता है। तो आपने इनको भी याद कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएएस स्टैंड फॉर। तो फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल, एफएएस का जो स्टैंड है इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने पूछा है जी ईवीएस प्रोग्राम ऑफ पेफ फोकस ऑन। जो ईवीएस प्रोग्राम है वो पेफ में किस चीज को फोकस करता है ये पूछा गया है। तो वो जी एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 6 से 8 तक ईवीएस प्रोग्राम फोकस करता है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो पीएफ के हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीटीएस के पेपर में आ भी चुके हैं और इनके आने के इम्कानात भी ज्यादा हैं। तो आपने साथ साथ नोट भी करते जाना है और इनकी अच्छी रीडिंग करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसपी प्रोग्राम स्पोर्ट्स। जो एनएसपी प्रोग्राम है वो किस चीज को सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिली, वो ऐसे स्टूडेंट्स की सपोर्ट करता है जो कि माली मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनकी फैमिलीज को एनएसपी प्रोग्राम क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है पेफ न्यू स्कूल प्रोग्राम। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है जी न्यू स्कूल प्रोग्राम एनएसपी। तो कब स्टार्ट किए गए। तो ये 2008 में स्टार्ट किए गए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्राम ऑफ पेफ। पेफ का जो नीचे दिए गए उनमें से एक प्रोग्राम नहीं। एफएस हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ईवीएस भी पढ़ चुके हैं, एनएसपी भी पढ़ चुके हैं और पीईसी नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएसटी कोड्स एंड कंडक्ट्स के बारे में है। तो ईएसटी स्टैंड फॉर, तो ईएसटी जो स्टैंड है वो है एलिमेंट्री स्कूल ट्रस्ट। ई से एलिमेंट्री, एस से स्कूल, टी से टीचर, सॉरी। तो इसका राइट ऑप्शन है वो बी है एलिमेंट्री स्कूल टीचर।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ईएसटी कोड अ टीचर मस्ट, तो ईएसटी कोड के मुताबिक एक टीचर को कैसा होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। तो मेंटेन डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोलेशन ऑफ द ईएसटी कोड कैन रिजल्ट इन, अगर आपने ईएसटी कोड की वायलेशंस की है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा आपके ऊपर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर एम्फाइसिस, तो इसमें जो पूछा गया है कि एक प्रोफेशनल टीचर होते हैं उस पर क्या जी एथिक्स अप्लाई होते हैं, तो वो होता है रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटीज एंड डेडिकेशन, तो ये तीन अप्लाई होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ईएसटी रूल्स टीचर्स शुड नॉट, तो ईएसटी के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके मुताबिक जो एक टीचर है उसको किन सरगर्मियों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें है जी पॉलिटिक एक्टिविटीज विद स्कूल प्रेमिस, तो उसको जो सियासत है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पेफ एक्ट 2004 के बारे में है। अकॉर्डिंग टू द पेफ एक्ट 2004, वो इज द हेड ऑफ द फाउंडेशन, जो एक्ट है पेफ का बना 2004 में, उसके मुताबिक पेफ का जो हेड होगा वो कौन होगा, वो एमडी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एमडी उसको कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पेफ कंसिस्ट ऑफ, जो बोर्ड होता है पेफ का वो कितने मेंबर पर मुश्तमिल होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 15 मेंबर पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेफ एक्ट empowers the foundation to, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल, ये एक्ट जो होता है वो उसके मुतालिक होता है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर पीईएफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज टू, तो एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है एमडी उसकी कितने साल तक टर्म्स होती हैं, तो वो है 3 ईयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द पेफ एक्ट द फाउंडेशन रिपोर्ट्स टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि अंडर जो पेफ एक्ट है फाउंडेशन किसके जरिए रिपोर्ट करता है, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स FLN, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरिक्स के जो क्वेश्चन है वो है जी, the main goal of the FLN program is to ensure that, तो सबसे पहले ना आपने FLN का जो है वो स्टैंड भी फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है, तो वो कभी कभी पूछता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिक की। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है, मेन गोल FLN का क्या होता है, ऑल चिल्ड्रन कैन रीड एंड डू बेसिक मैथ बाय ग्रेड 3, ऑल चिल्ड्रन क्या कर सकें, रीड कर सकें, और वो जो मैथ है ग्रेड 3 की वो मैथ भी कर सकें। इनका जो FLN का क्या होता है, जो बेसिक मकसद होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन लिटरेसी मीन्स, फाउंडेशन लिटरेसी का मीन क्या है, एबिलिटी टू रीड, पढ़ने के काबिल बनाना, राइट लिखने के काबिल बनाना, एंड अंडरस्टैंड और समझने के लिए बेसिक टेक्स्ट को समझने के काबिल बनाना, ये होता है जी लिटरेसी का मतलब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिक्स इन FLN फोकस ऑन बेसिक मैथमेटिकल्स अंडरस्टैंडिंग पे क्या है, FLN फोकस करता है। तो आज का जी 24 क्वेश्चन है, FLN इज पार्ट ऑफ विच नेशनल इनिशिएटिव, तो किसकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2017 का जी क्या है, ये पार्ट है। तो आज का जी लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप इनके PDF लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। विच एज ग्रुप इज मेनली टारगेट इन FLN किस एज के जो हैं वो स्टूडेंट्स उनको टारगेट करता है, तो वो 3 से लेकर 8 ईयर तक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने चैनल का ख्याल रखना है।